हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का यानी कि कक्षा 11 का सब्जेक्ट आप लोगों का इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। यानी कि वार्षिक परीक्षा का ईयरली एग्जामिनेशन का 2025 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है एंड आप लोग का न्यू पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का जो पैटर्न है क्या है बाबू, देखो यहाँ पर टी और पी है। ठीक है, बिल्कुल वायरल पेपर आप लोग की डिमांड पर यह पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। इसका हम फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में अच्छे तरीके से आप लोग को समझाएंगे एंड आप लोग को बताएंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रीडिंग के पार्ट से दिए गए क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर हमें देना। देखो पैसेज को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप लोग की इच्छा होगी तो वीडियो को रोक करके यानी कि स्टॉप करके इसको आप लोग को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार करके इसको आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सभी क्वेश्चन दिया गया। आप लोग का टोटल जो नंबरिंग है कितना नंबर है, देखो आप लोग का जो टोटल नंबर यहाँ से पूछा जाएगा कितना नंबर का पूछा जाएगा जानते हो, 15 नंबर से यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, ABCD दिया गया, फिर ई के 3 पार्ट दिया गया। तो आप लोग को सभी क्वेश्चन को रफ कॉपी में या कोई भी कॉपी में नोट करके इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसी में आंसर मिलेगा सभी का। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का कितना ये नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना, यानी कि 15 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेक्शन बी यहाँ से राइटिंग के क्वेश्चन दिए गए, यानी कि आप लोग को ये वाला दिया गया, तो इसको भी आप लोग को बता देते हैं। देखो क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन डेट, यानी कि आप फॉलो यानी कि इस भी ये भी पैसेज दिया गया। आप लोग का पहला पैसेज यहाँ से दिया गया, इसको भी स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, स्टॉप करके रोक लीजिएगा। फिर आप लोग का देखिए दूसरा यहाँ से आप लोग का पहला ही है, फिर यहाँ से आप लोग का दूसरा दिया गया। आप लोग का देखिए 2 पैसेज इसमें दिया गया है, यहाँ से ये वाला हो जाएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। और जो क्वेश्चन पूछा गया इसको क्वेश्चन का दोनों को आंसर दे दीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, आप लोग का तीसरा क्वेश्चन देगा, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट कितना 200 शब्दों में। आप लोग को इसका पैसेज पर क्या लिखना है, ये क्या लिखना है आप लोग को ऐसे लिखना है, यानी कि क्या लिखना है, निबंध लिखना। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या क्या दिया गया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर लिखना है, यानी कि जो शिक्षा पद्धति है, भारतीय शिक्षा पद्धति है उस पर लिखना है। और फिर द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन दिया गया और आवर प्राइम मिनिस्टर दिया गया, ट्रीज एंड देयर इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ये 8 नंबर का कंप्लीट है, इसको आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। तो इसको आप लोगों को दो से 3 तैयार कर लीजिएगा, एजुकेशन सिस्टम वाला और पॉल्यूशन वाला, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लोग का 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और करके दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो स्पोर्ट्स यानी कि ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया क्या कि द यूथ ऑफ द कंट्री आर वेरी, क्या दिया गया है कि विजिलेंट डीज डेज एंड, क्या दिया गया, डेज एंड फील कड़कड़, ये वाला दिया गया। इसको इसमें आप लोग को ये लिखना है, यानी कि आप लोग को ये लिखना अनप्लॉयमेंट पर लिखना है। और करके दिया गया कि इस पर आप लोग को क्या लिखिए, ये वाला इसके बारे में लिखिए। तो 7 नंबर इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। सेक्शन यहाँ से आप लोग का सी स्टार्ट होता है, जिसमें से ग्रामर एंड आप लोग को ट्रांसलेशन दिया जाएगा। ठीक है, देखो क्या दिया गया, इसको आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग को आंसर बता देते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन देगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, ए वाला क्वेश्चन दिया गया, गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन इज कॉल्ड, यानी कि क्या कहते हैं हमें ये बताना, ऑटोक्रेसी कहते हैं, जो कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है सिनोनिम ऑफ क्या दिया गया है, एडवर्सिटी दिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, मिस फॉर्चून हो जाएगा, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन सी वाला दिया गया, एंटोनॉमी ऑफ द इनोकेंस दिया गया, इज यानी कि क्या कहते हैं हमें ये बताना। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लूट हो जाएगा, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन डी वाला दिया गया कि सब्स्टिट्यूटेड क्या दिया गया, ए वर्ड फॉर व्हिच कनेक्ट वी बिलीव, हम यानी कि हमें ये बताना। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ये पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल हो जाएगा, यानी कि डी का पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दिस डॉट इज क्या दिया गया, सुटेबल फॉर ए शॉप, यानी कि हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीट हो जाएगा, यानी कि सीट हो जाएगा, जो कि हमारा साइट हो जाएगा, यानी साइट सॉरी सीट नहीं बाबू साइट है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पर 10 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या देगा, आप लोग को इनडायरेक्ट स्पेलिंग का किसी एक को चेंज करना है। 2 नंबर यहाँ से आप लोग को इसको खुद से हेल्प यानी कि हिमसेल्फ यानी कि खुद से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, आप लोग रफली कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर भी आप लोग को इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और सिंपल सेंटेंस में, तो 2 नंबर के ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों को डायरेक्टर में चेंज करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको सही रूप में लिखना है, किसी एक क्वेश्चन को 2 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग को इसको आप लोग को ये बताना है, यानी कि क्या बताना है, इसका आप लोग को डिफरेंट अर्थ बताना और सेंटेंस बनाना। 2 नंबर का ये वाला भी आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है,
ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश में करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग का देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ये वाला दिया गया। इसको आप लोग को एक बार एक अंग्रेज और एक पठान रेल के एक ही डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। तो इसको आप लोग स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, रफली कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, इसको आप लोग को लिख लीजिएगा रफली कॉपी में, इसको आप लोग को जरूर तैयार कर लीजिएगा ट्रांसलेशन। फिर सेक्शन डी, यहाँ से हमारा लिटरेचर स्टार्ट होता है, जिसमें 8वां क्वेश्चन ये दिया गया कि आप लोग को मतलब क्वेश्चन किसी एक क्वेश्चन का आंसर बताना और 7 नंबर यहाँ से प्राप्त होगा, चाहे ए वाला करो चाहे बी वाला करो। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन भी आप लोग का दिया गया कि आप लोग को क्वेश्चन का सभी आंसर कितना 30 शब्दों में देना, यानी कि ए वाला भी करना, ए में और करके दिया गया यानी कि अथवा करके दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बी वाला भी क्वेश्चन दिया गया, इसमें भी अथवा करके दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 10 वाला क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंड दिया गया, यानी कि इसकी को छाड़ करके 6 नंबर का इससे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी आप लोग को तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 11 वाला क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। चाइल्डहुड दिया गया, फादर एंड सन दिया गया है, टू सन दिया गया, ए फोटोग्राफ दिया गया, तो आप लोग का 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट बी एक्सक्यूजेज 60 वर्ड्स में देना, यानी कि 60 वर्ड में देना है आप लोग का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन का चाहे आप ए वाला करिए, पियर्सन मिसेज पियर्सन वाला करिए, चाहे आप लोग ए बी वाला करिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 13 वाला क्वेश्चन जो दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए नॉट टू एक्सचेंज 30 वर्ड्स में ईच में देना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ए वाला चाहे करिए और करके भी इसमें दिया गया, चाहे बी वाला करिए इसमें भी और करके, यानी कि अथवा करके दिया गया, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। यही था आप लोग का क्लास 11 का, यानी कि कक्षा 11 का इंग्लिश का पेपर था, जो कि आप लोग को इसमें संपूर्ण तरीके से आप लोग को आसान तरीके से समझा दिया, आप लोग को बता दिए, ठीक है। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को देखो क्या करना, आप लोग को यही काम रहेगा कि इस वीडियो में जितना बताएगा उतना अच्छी तरीके से जरूर आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को क्या करना है कि जितने भी क्लास 11 के यानी कि कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं उनके पास ये शेयर करके जरूर पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।